तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना जो है तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस में फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। कौन कौन नियम है? सबसे पहले यह है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। इसका मतलब समझिए लो, ये जो है जैसे मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम होते हैं, उसमें पहले का नियम यह कहता है कि आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाला किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है? आने वाला किरण। तो जैसे मान लीजिए यहाँ है ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। जैसे मान लीजिए हमारा ये समतल हो गया, हमारा दर्पण हो गया, कोई भी चिकना सतह हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला जो है कोई भी चिकना सतह हो गया जिसे हमारा प्रकाश टकरा के वापस लौट जाए। ठीक है, तो जो प्रकाश आता है ना, किसी वस्तु पे टकराता है, तो जो प्रकाश आता है इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश आता है उसको आपतित किरण, और जो टकराने के बाद लौट जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, उसी माध्यम में लौटेगा। तो यहाँ है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब होता है जो प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, जो वापस लौट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा किरण आ रही है, तो आपतित किरण टकराने के बाद वापस चली गई उसी दिशा में, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो जो प्रकाश आने वाली है और जो प्रकाश टकरा के जाने वाली है, तो आने वाली को प्रकाश के आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा आपतित किरण हो गया, और जिस सतह पे टकराता है, जिस सतह पे टकराता है वही टकरा के वापस जब लौटता है, तो जहाँ टकराता है, जिस बिंदु पे टकराता है उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो जैसे मान लीजिए हमारा आपतित किरण हो गया, तो यहाँ टकरा गया, तो जहाँ टकरा रहा है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और उसी बिंदु से टकरा के फिर उसी दिशा में वापस प्रकाश चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इतना क्लियर? तो आपतन बिंदु समझ गए आप। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है जो सीधे खड़ा कोई अगर रेखा है और किसी बिंदु पर पड़ रहा है तो वही होता है लंब, अभिलंब होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये डाला गया अभिलंब। अभिलंब यानी ये हो गया, ये देखिए ऊपर से ये सीधा डाला गया है किस पे? आपतन बिंदु पे। बस समझ में आ रहा है कि आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है जो सीधा खड़ा रहता है। तो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। सभी का मतलब 3 पॉइंट हो गया। एक हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, और तीसरा हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ये जो तीनों है ना, तीनों एक ही बिंदु पे रहेगा। तीनों कहाँ रहेगा? एक ही बिंदु पे रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब हो गया। सभी देखिए यहाँ एक ही बिंदु पे है कि नहीं है? एक ही बिंदु पे है। पहले का नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया ये जो अभिलंब है, सभी कहाँ रहेंगे? एक ही समतल पर आते हैं। पहले का नियम ये हो गया। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है कि आपतन कोण यानी ये वाला जो कोण, ये वाला, ठीक है, और परावर्तन कोण यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा का नियम यह कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जहाँ आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं।
किससे, आई से, तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो दो नियम है, बस यही नियम है। तो फटाक से इसको हम याद करवा देते हैं। पहले क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब सभी कहाँ होंगे, एक ही समतल पर होंगे। पहले का नियम ये होता है। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा। बस दो नियम है। कौन कौन नियम है बताइए आप लोग। सॉरी, पहले का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होंगे, एक ही समतल पर होंगे। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बस दो नियम है। यहाँ फिगर हम समझा दिए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।